आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम नंदवंश के शासकों के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर नंदवंश की हम बात करें तो नंदवंश जो था ये शिशुनाग वंश के बाद का वंश था। देखिए, सबसे पहले हर्यक वंश का नाम आता है, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के पश्चात जो है नंद वंश का आरंभ होता है। अगर नंद वंश के शासनकाल की हम बात करें तो इसका शासनकाल लगभग 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य काल से पहले का ये काल था, यानी कि नंदवंश की समाप्ति के पश्चात मौर्य वंश का आरंभ होता है, इसलिए मौर्य वंश से पहले का वंश था नंदवंश। तो यहाँ पे नंदवंश के अगर संस्थापक की हम बात करें तो महापद्म नंद जो थे ये नंदवंश के संस्थापक थे, ये पहले शासक थे नंदवंश के। अगर नंदवंश की हम बात करें तो नंदवंश को शूद्र वंश माना जाता है। इसके जो शासक थे वो शूद्र थे। यहाँ पे जो महापद्म नंद थे ये पहले शासक थे इस वंश के। इनको ये जो थे क्षत्रियों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे, इस चूँकि ये शूद्र थे। तो यहाँ पे ये शूद्र वंश था। इसके पश्चात जो है मौर्य वंश का आरंभ होता है। इन्होंने यहाँ पे जितने भी शासक थे नंदवंश के, इन सभी शासकों ने क्षत्रियों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया, क्योंकि ये लोग क्षत्रियों से काफ़ी नफरत करते थे। तो यहाँ पे महापद्म नंद जो था वो पहला शासक था। उसके पश्चात दूसरा शासक, अगर हम दूसरे शासक की यहाँ पे बात करें तो दूसरा शासक जो था वो पंडुक था। पंडुक नंदवंश का दूसरा शासक था। इसके अलावा तीसरा जो शासक था उसका नाम था पांडुगति। चौथा शासक था भूतपाल। पांचवा था राष्ट्रपाल। छठा था योग विषाणक। और सातवां था दससिद्धक। और आठवां था कैवर्त। और लास्ट अगर हम देखें तो धनानंद यहाँ पे अंतिम शासक था। धनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम शासक था। अगर इसके शासनकाल की हम बात करें तो इसका शासनकाल 326 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यहाँ पे महापद्म नंद है, चूँकि ये जो था ये उसका नंदवंश का संस्थापक था। और यहाँ पे इसके अतिरिक्त जो लास्ट शासक था धनानंद, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अंतिम शासक था और इसकी ही हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है धनानंद। और साथ ही महापद्म नंद, महापद्म नंद चूँकि हमने बता ही दिया आपको कि ये संस्थापक था इस वंश का, और ये धनानंद जो था ये अंतिम शासक था। ये शूद्र वंश था। इसके जितने भी शासक हुए इन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। तो यहाँ पे ये घनानंद के जो देखिए नंद वंश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंद वंश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस वंश के 9 शासक हुए थे, इसलिए इसको नंद वंश कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अंतिम शासक जो घनानंद था ये देखिए महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो जो नंद वंश के शासकों के की जब भी बात की जाती है तो यहाँ पे महापद्म नंद और धनानंद की ही यहाँ पे बात की जाती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण शासक थे। इसके अलावा जो अन्य शासक यहाँ पे है ये महत्वपूर्ण नहीं है, इन पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो नंद वंश के शासक थे वो उनकी संख्या जो थी वो 9 थी। इसके अतिरिक्त धनानंद और महापद्म नंद से संबंधित आप समझ ही गए हैं कि पहला शासक महापद्म नंद था और इसके अतिरिक्त जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। तो ये नंद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।